नमस्कार साथियों, यदुवंशी परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने बोर्ड एग्जाम 2023-24 के लिए क्लास 12वीं के लिए केमिस्ट्री रसायन विज्ञान में आपको मैंने इंट्रोडक्शन और उसका सिलेबस बता दिया था कि उसमें 10 चैप्टर है। 10 चैप्टर में हम कैसे उसको टॉपिक वाइज पढ़ना है और कैसे उसके क्वेश्चन करेंगे, सभी आप चीजें कल आपको वीडियो में दे दी गई। आज मैं लेके आया हूँ फर्स्ट चैप्टर। हमारा फर्स्ट चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। फर्स्ट चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब विलयन। दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर हमारा सॉल्यूशन। इसमें इस चैप्टर में ये टॉपिक लिख रखे हैं मैंने, ये सभी टॉपिक हमें पढ़ने हैं। ये टॉपिक कौन कौन से हैं? फर्स्ट टॉपिक है इसमें सॉल्यूशन। इसमें फर्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन। सेकंड टॉपिक है सॉल्यूशन के टाइप। इसमें सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है, कैसे होता है, ये पढ़ना है इसमें। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसमें सॉल्यूशन को कैसे मापा जाता है वो पढ़ना है हमें। ठीक है। उसके बाद है राउल्ट के नियम। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन। उसके बाद एजोटोप्स। उसके बाद अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। उसके बाद वांट ऑफ फैक्टर और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये टॉपिक हमारे पास 9-10 टॉपिक है। इन सभी को एक एक टॉपिक करके हमें पढ़ना है दोस्तों। ठीक है। तो हमारा अब फर्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन। फर्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन। तो हमारा ये फर्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं विलयन। दोस्तों, सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? दोस्तों, सॉल्यूशन का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आता है कि जल में किसी चीज को डाल देना तो वो सॉल्यूशन हो गया। दोस्तों, ऐसा नहीं है। सॉल्यूशन ओनली तरल में नहीं होता, द्रव पदार्थ ही नहीं होता। सॉल्यूशन अब आपके टाइप आएंगे, उसमें बताएंगे कि ठोस अवस्था में भी होता है और गैसेस में भी होता है और द्रव अवस्था में भी होता है। तीनों टाइप से सॉल्यूशन हो सकता है हमारा। दोस्तों, सॉल्यूशन किसे कहते हैं? अब मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। ठीक है दोस्तों। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। मतलब सॉल्यूशन दो या दो से अधिक अवयवों का कौन सा मिश्रण है? होमोजेनियस। होमोजेनियस मिश्रण, होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब होता है समांगी मिश्रण। दोस्तों, इसमें एक वर्ड आ रहा है आपके पास, होमोजेनियस मिक्सचर। दोस्तों, होमोजेनियस मिक्सचर आपने 9th क्लास में पढ़ा है और उसके बाद 11th क्लास में भी आया है। दोस्तों, ये होमोजेनियस मिक्सचर होता क्या है? दोस्तों, ऐसा मिक्सचर जिसमें सभी घटक या अवयव समान रूप से पाए जाते हैं। मतलब जो जैसे हमारे पास क्या है? वाटर है, जल है, और जल में हम डाल रहे हैं नमक। जल में नमक डाल रहे हैं, उसको जल में नमक डाल के उसको घोल लिया अच्छी तरह। तो दोस्तों, वो कैसा मिल गया? होमोजेनियस मिक्सचर। क्योंकि वो अच्छी तरह से घुल गया जल में नमक, इसलिए उसको बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है दोस्तों। अब ये टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, मतलब इसमें दो या दो से अधिक अवयव हो सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि एग्जांपल देखो आप इसमें। हाँ, तो दोस्तों, हम ले रहे हैं एक पात्र। इस पात्र में हम डाल रहे हैं जल। इसमें जल डाल दिया। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, मेरे पास या कोई पात्र या मेरे पास व्यवस्था नहीं है, आपको मैं करके दिखाता। इसमें आपको एक पात्र लेना है। ठीक है। उसमें जल भरना है। ये मैंने आधा गिलास लिया, एक गिलास ले लिया, उसमें भर लिया जल। तो दोस्तों, ये हो गया वाटर। क्या हो गया? वाटर मतलब पानी या जल। ठीक है दोस्तों। अब इसमें मैं डाल रहा हूं सॉल्ट। इसमें डाल रहा हूं सॉल्ट, नमक। तो दोस्तों, मैंने जल में क्या डाला? सॉल्ट या नमक। जो ये डाला, ये कैसा मिक्सचर बन रहा है? होमोजेनियस मिक्सचर। और इसी मिक्सचर को क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। इसी मिक्सचर को बोलते हैं
सॉल्यूशन। जो हमने वाटर में नमक डाला, उसी जो बना मिक्सचर बना, उस मिक्सचर को क्या बोलेंगे? होमोजेनियस मिक्सचर, सममांगी मिश्रण। और उसी मिश्रण को क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन या विलयन। तो दोस्तों इसमें हम ये बोल सकते हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर ही क्या है? सॉल्यूशन है। मतलब सममांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं? विलयन बोलते हैं। तो इसमें आप देखो, अब आते हैं हम केमिस्ट्री में। ये तो आपको वैसे बेसिक पता है कि ऐसे जब आप वाटर में नमक डालोगे तो एक मिश्रण बनेगा, उसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। लेकिन दोस्तों जब आप ये डाल रहे हो नमक, इसको बोलते हैं कि सोल्यूट, इसको बोला जाता है सोल्यूट। सोल्यूट का मतलब होता है विलय। जो सोल्यूट है वो हम किस में डाल रहे हैं? जल में। जल में डाल रहे हैं तो ये क्या होगा? सोलवेंट। जल को बोलते हैं इसमें सोलवेंट। सोलवेंट का मतलब हो गया विलायक। ठीक है दोस्तों, तो हम विलायक है, विलायक क्या है? इसमें हमारा जल, इस जो ये विलयन बन रहा है, ये सॉल्यूशन बन रहा है, इसमें जल क्या है? विलायक या सॉल्वेंट। उसमें हम क्या डाल रहे हैं? सोल्यूट। सोल्यूट क्या हमारे पास? नमक। इसलिए हमारे पास ये मिक्सचर बन गया नमक और वाटर का, जल और नमक का। ठीक है, ये बन गया हमारे पास सॉल्ट इन वाटर। सॉल्ट इन वाटर का ये क्या हो गया? मिक्सर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखो हमारा, हम क्या बोल सकते हैं? सॉल्यूशन, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। सोल्यूट प्लस सोलवेंट मिलकर क्या बना रहे हैं? सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं कि सोल्यूट प्लस में सोलवेंट, ये मिलके बना रहे हैं सॉल्यूशन। ये मिलके बना रहे हैं सॉल्यूशन। सोल्यूट हो गया विलय और ये हो गया विलायक, ये मिलके बना रहे हैं विलयन। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखो हम बोल सकते हैं कि सोल्यूट और सोलवेंट मिलकर हमारा क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं। तो इसमें देखो, अब देखो सोल्यूट किसे कहते हैं और सोलवेंट किसे कहते हैं? सोल्यूट देखो, सोलवेंट तो क्या होता है? वह पदार्थ बोल सकते हैं, वह पदार्थ जिसमें विलयन में उसकी मात्रा क्या होती है? ज्यादा। इसकी मात्रा क्या होती है? ये तो होता है लार्ज क्वांटिटी में, मतलब अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसकी तो होती है अधिक मात्रा और इसकी होती है लेजर क्वांटिटी, मतलब ये पाया जाता है कम मात्रा में। तो हम बोल सकते हैं कि सोल्यूट क्या होता है? सोल्यूट वह होता है जो विलयन में कम मात्रा में पाया जाता है, मतलब कम मात्रा में उपस्थित होता है, उसे कहते हैं सोल्यूट या विलयन। ठीक है, और सोलवेंट क्या किसे कहते हैं? जो अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सॉल्यूशन और कैसे समझ सकते हैं हम? सॉल्यूशन के और एग्जांपल कैसे ले सकते हैं? सॉल्यूशन जैसे एक एग्जांपल होगा हमारा सॉल्ट इन वाटर। फर्स्ट एग्जांपल मैंने बताया आपको सॉल्ट इन वाटर, ये हो गया नमक का जलीय विलयन। ये हो गया नमक का जलीय विलयन। क्योंकि हम जलीय विलयन क्यों बोल रहे हैं दोस्तों इसमें? क्योंकि इसमें हमारा सोलवेंट क्या है? जल, और सोल्यूट क्या है? नमक। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं नमक का जलीय विलयन। अब सेकंड एग्जांपल दे रहा हूं आपको, शुगर होता है, जो हमारी चीनी होती है उसको किस में मिला रहे हैं? वाटर में। ठीक है, जब चीनी है हमारे पास और उसको हमारे पास गिलास में क्या है? वाटर, उसमें चीनी डाल रहे हैं उसमें, और उसको अच्छी तरह हिला के उसका घोल बना लिया, उसको भी क्या कहेंगे? वो एक तरह से एक तरह से होमोजेनियस मिक्सचर बन जाता है, मतलब सममांगी मिश्रण बन जाता है, उसको भी क्या कहेंगे? विलयन कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। ये किसका विलयन हो गया? चीनी का जलीय विलयन। ये हो गया चीनी का जलीय विलयन। मतलब दोस्तों आप इसमें एक चीज देख रहे हो कि मतलब जो भी मिक्सर आ रहा है, मिश्रण हो रहा है, वो है सममांगी मिश्रण। मतलब इसमें देखो जो भी हम डाल रहे हैं, जल में डाल रहे हैं, अभी तक हमने नमक डाला और चीनी डाला, नमक और
चीनी डाला हमने जल में, तो वो उसमें अच्छी तरह घुल गई, तो उसको क्या बोलते हैं, सममांगी मिश्रण। उसके बाद मैं एक तीसरा एग्जांपल दे रहा हूं एयर का। एयर मींस वायु। दोस्तों हमारे एनवायरनमेंट में एयर होती है, वायु होती है, उसमें विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है। विभिन्न प्रकार की गैसें हो गई जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, CO2 हो गई। ठीक है दोस्तों, अब एयर हम सॉल्यूशन कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों देखो एयर में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है और CO2 भी है। दोस्तों ये सभी एक तरह से मिक्स हो रही है, क्योंकि हम ये नहीं बता सकते कि यार ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये नाइट्रोजन है। दोस्तों इसमें हम फर्क नहीं कर सकते, इसलिए ये भी कैसा मिक्सर हो गया, होमोजीनियस मिक्सर। क्योंकि इसमें हम निश्चित नहीं बता सकते कि यहाँ इस तरफ तो ये ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजन, ये नहीं बता सकते, इसलिए कैसा मिक्सर हो गया, होमोजीनियस मिक्सर। क्योंकि इसमें भी सभी कंपोनेंट्स क्या है, समान मात्रा में, समान मात्रा में या, ठीक है दोस्तों। तो ये भी किसका एग्जांपल हो गया, एयर सॉल्यूशन का एग्जांपल हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आपको मैं बताता हूं कि सॉल्यूशन कैसे कैसे बनता है, सॉल्यूशन किस प्रकार बनता है। देखो सॉल्यूशन कैसे बन रहा है दोस्तों, सॉल्यूशन बन रहा है हमारा, जो भी सॉल्यूशन है हमारा, ठीक है, वो किस किस से मिलकर बन रहा है, सोल्यूट और प्लस में सोलवेंट। सोल्यूट और सोलवेंट मिला के क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन। ये तो हो गया हमारा विलेय और ये हो गया हमारा विलायक। ठीक है दोस्तों, अगर आप देखो सोलवेंट विलायक की मात्रा तो हमेशा एक ही रहेगी, इसकी मात्रा हमेशा एक रहेगी, क्योंकि जल है। आप जल की, जैसे जल एक बार डाल, गिलास में एक बार डाल सकते हो। उसके बाद जैसे विलय की मात्रा एक है, जैसे आपने ओनली जल में क्या मिला है, नमक, तो विलय एक मिला रहे और विलय क्या हो गया, नमक, और विलय क्या हो गया, जल। तो इसका ये बन गया 2। इसका मतलब हो गया ये कौन सा सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन को बोलेंगे हिंदी में द्विअंगी, इसको बोलेंगे द्विअंगी विलयन। ठीक है दोस्तों, मैं तो ये चाहूंगा कि आप इसको इंग्लिश में याद रखो, क्योंकि द्विअंगी विलयन नाम याद रखने में आपको थोड़ा कठिन होगा, इसलिए बाइनरी सॉल्यूशन याद रखो। बाइनरी का मतलब हो गया 2, क्योंकि इसमें एक विलय है और एक विलय है, इसलिए बन रहा है बाइनरी सॉल्यूशन। अगर दोस्तों मान लो विलय एक है और विलय आपके पास 2 है, 2 विलय क्या है, जैसे ये गिलास हो गया, इसमें वाटर है, वाटर है, तो ये तो क्या हो गया हमारा सॉल्वेंट, ये तो क्या हो गया सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हो गया। और इसमें एक डाल रहा हूं मैं नमक और एक डाल रहा हूं चीनी, ठीक है, एक डाल रहा हूं नमक और एक डाल रहा हूं शुगर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें विलय कितने डाल रहे हैं, 2 विलय डाल रहे हैं 2, तो ये कैसा हो गया, टर्सरी, टर्सरी सॉल्यूशन, मतलब द्विअंगी, इसको हिंदी में बोलेंगे द्विअंगी विलयन। ठीक है दोस्तों, अब अगर मेरे पास इसकी मात्रा बता दूं, जैसे हमारे पास विलय तो 1 हो गया और विलय हो गए 3, तो इसको बोलते हैं क्वाटर्नरी सॉल्यूशन, इसको बोलेंगे क्वाटर्नरी सॉल्यूशन, मतलब 4 अंगी विलयन। ठीक है दोस्तों, तो ये आज मैंने आपको सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है, सॉल्यूशन क्या होता है दोस्तों, सॉल्यूशन होता है होमोजेनियस मिक्सचर। आप हम ऐसे बोल सकते हैं बेसिकली कि सॉल्यूशन ही क्या होता है, सममांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूशन 2 चीजों, मतलब आपने डेफिनेशन में बोला है कि 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स, तो ये कंपोनेंट्स कौन से हो गए, सोल्यूट और सॉल्वेंट, ये क्या हमारे कंपोनेंट्स। तो देखो इसमें 2 भी हो सकता है और 2 से अधिक भी हो सकता है, मतलब 2 भी हो सकते हैं और 2 से अधिक भी हो सकता है। अब दोस्तों आपकी एनसीईआरटी में मेंशन कर रखा है कि आपको ओनली बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है, ओनली आपको बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। ये चीजें आपकी हायर क्लासों में जैसे बीएससी में जाओगे वहां देखने को मिलेगी आपको। अब आपको ओनली क्या पढ़ना है, एक विलायक है उसमें आप क्या डाल रहे हो, विलय डाल रहे हो, बस जैसे आपने वाटर में क्या डाला, सोल्ट डाला, बस ओनली ये सॉल्यूशन पढ़ना है, बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों,
अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, और हमारी क्लास अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद दोस्तों।